बच्चों को पढ़ाई में जाना चाहिए, स्वास्थ्य में जाना चाहिए, वो बच्चा वो पैसा चला जाता है शराब सेवन में। लेकिन आप जानते ही हैं कि समाज में कुछ ऐसे तबके लोग होते हैं, कुछ आदतन अपराधी होते हैं। शराब जब आता है, गलत चीज़ आता है तो जहरीली होता है और उसके कारण नुकसान हुआ है। बिहार में तो शराबबंदी लागू है, लेकिन जब से शराबबंदी लागू हुआ है, तब से जहरीली शराब का प्रकोप बिहार में बढ़ते जा रहा है और आए दिन जहरीली शराब पीने से मौतें भी हो रही है और सरकार उसको लेके समीक्षा बैठक भी की जा रही है सरकार की तरफ से। लेकिन अभी हम आपको एक बयान सुना रहे हैं जिसमें बिहार सरकार के आपदा मंत्री संतोष कुमार जो सुमन हैं, उनका अजीबोगरीब बयान सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको पुनः धन्यवाद देते हैं। आज का विषय आपदा से रिलेटेड है। आप सबको जानकारी होगा ही कि किस तरह से बिहार आपदा से उभरा है और बाढ़ आप 2 फेज़ में हमारे यहाँ आया था। एक गंगा में उफान आने के कारण और एक नेपाल से पानी आने के कारण हम लोग बाढ़ को झेले हैं और कम से कम 30 ज़िला, बिहार के 30 ज़िला प्रभावित थे। फर्स्ट फेज़ में आप कहें तो 12 ज़िला, दूसरे फेज़ में कहें तो 18 ज़िला के आसपास प्रभावित थे। और मैं आपके माध्यम से सभी अपने प्रशासन के पदाधिकारियों, खास करके जिला पदाधिकारी जो संबंधित जिले के थे और आपदा से जुड़े लोग, चाहे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े, जल संसाधन के जितने भी कर्मचारी, चाहे इंजीनियर्स, पदाधिकारी, सब ने वार स्तर पर, एक युद्ध स्तर पर काम किया और उसको हम लोग आज सफल हो पाए हैं कि इस आपदा से निपट पाए हैं। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि करीब हम लोग जब बाढ़ का समय था तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके निर्देशन से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा पीड़ित जो परिवार हैं उनको पैसा दिया गया। करीब 605 करोड़ रुपया 7,000 के हिसाब से हमने डीबीटी के माध्यम से लोगों को दिया है। फसल क्षतिपूर्ति के लिए हम लोग करीब 491 करोड़ रुपया अभी दिए हैं। अभी भी उसका आकलन चल रहा है और कहने का मतलब है कि अभी कितने घर टूटे हैं, कितने पशुओं को नुकसान हुआ है और सब आकलन कर रहे हैं। और हम लोग उसको आकलन करने के बाद जो भी राशि आएगी हम लोग लाभुक के खाते में डीबीटी करेंगे और लोगों को देने का काम करेंगे। हम आपको और भी बता देना चाहते हैं कि इस पूरे फेज़ 1 और फेज़ 2 में 81 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने खाना खिलाया है। और हमारे यहाँ 27 राहत शिविर चले हैं, जैसे 11,040 लोगों को हमने राहत शिविरों में ठहराया था और उनको फिर सुरक्षित जगह पर पहुँचा देने का काम किए हैं। एक चीज़ और है कि केंद्रीय टीम हमारे पास आ रही है, जो 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम आ रही हैं। श्री पार्थ सारथी जी संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय के हैं, उनके द्वारा जो 20 तारीख को, 21-22 को दौरा करेगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में और 22 तारीख को यहाँ ऑफिशियल मीटिंग होगी। उसके बाद आकलन होगा और वो आकलन कर करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। लेकिन हम लोग अपने तरफ से 3,638.58 करोड़ रुपया का डिमांड किए हैं। ये हमारा ऐसा आकलन है कि हम लोग 3,638.58 करोड़ रुपया का हमने एक डिमांड केंद्र सरकार के पास भेजा है और उसी डिमांड के आलोक में केंद्रीय टीम आ रही है और वो आकलन करेगी अपने स्तर से और आकलन करने के बाद वो हम लोग को जो भी राशि उपलब्ध होगा, हम लोग आगे जो जिनका घर का क्षति हुआ, पशु का क्षति हुआ और भी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा है, वो सब काम हम लोग करेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे 1294 सामुदायिक किचन हम लोग ने चलाया है, जिसमें कि 81 लाख के आसपास लोगों ने खाना खाया है। तो हम समझते हैं कि 12 स्तर पर हमने काम किया और सभी लोग जिसमें लगे हुए थे, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। और हम दरभंगा गए थे, दरभंगा में भी मैंने देखा, वहाँ के लोगों से बात की और वहाँ के मीडिया पर्सन से भी बात की। दरभंगा के मीडिया भाई ने बोला कि वहाँ के डीएम और एसडीओ ने खुद अपने हाथों से बोरा उठा करके जो बांध टूटा था वहाँ भरने का काम किया। तो बहुत रात भर लोग जाग के काम किए हैं और इसी का नतीजा है कि आज हम लोग सही तरीके से जान माल का नुकसान ना के बराबर हुआ और सही तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए। तो आज हम इसी बात बताने के लिए कि हम लोग केंद्र सरकार की टीम आ रही है, केंद्र सरकार के समक्ष हमने बातें रखी है और हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार से भी सहयोग मिलेगा और हम लोगों के बीच में जो भी राशि है, ऐसे भी बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि खजाना पर सबसे पहला अधिकार बाढ़ पीड़ितों का है, जो यहाँ के लोगों का है, उनका है। तो हमारे स्तर से, स्टेट के स्तर से कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसका मॉनिटरिंग करते हैं और दरभंगा गए हैं और भी जगह हवाई सर्वेक्षण किए हैं और कहीं भी कुछ होता है तो राशि पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा तत्पर, प्रोएक्टिव रहते हैं। और हमारे एसीएस हैं प्रत्यय अमृत जी, वो बीमार होने के बावजूद भी हमने देखा है कि वो फील्ड में घूमे हैं, डेंगू से उबर पाए हैं।
तो हम समझते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट के कारण जल संसाधन के इंजीनियर्स हों, जितने माननीय मंत्री हैं, सबके कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसके एफर्ट के कारण हम लोग बाढ़ से निजात पा चुके हैं। आज के समय में हम समझते हैं कि पानी सब जगह उतर चुका है। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई थी, करीब 32-34 टीमें लगी हुई थी, वो सब अब वापस आ गई है। हम लोग अभी राशन उसन जो खाना सामुदायिक किचन वगैरह था बंद हो चुका है। अब हम लोग सिर्फ आकलन करने पर हैं कि कितना क्षति हुआ है और कितना हम लोग को पैसा देना है। यही कारण आप सबको बुलाए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ना ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से है, लेकिन हमारा जो आकलन है, हमने जो आकलन किया है कि हमको इतना राशि की ज़रूरत है। आपने बताया ना कि 3,638 करोड़ रुपया 0.58 करोड़ रुपया का हमने एक आकलन करके दिया है। तो ये टीम आ रही है और टीम आने के बाद जो भी होगा हम समझते हैं केंद्र सरकार से मदद मिलेगा। हम लोग आशान्वित हैं और उसके बावजूद भी हमारा स्टेट का जो खजाना है उससे भी माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव बोलते रहे हैं कि हम देंगे। बाढ़ पीड़ितों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। जितना हम लोग दे सकते हैं उनको विस्थापित करने के लिए, उनके घर टूटे हैं उनके घर को फिर से बनाने के लिए, जीवन को सही तरीके से लाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, निश्चित तौर पर कल टीम 22 को यहाँ मीटिंग करेगी। 22 के बाद जा करके अपना मेमोरेंडम केंद्र सरकार को दिया जाएगा। उसके बाद तुरंत हम समझते हैं कि इस महीने में के अंत तक हम आशा करते हैं कि सारे जो भी वहाँ से मदद होगा वो आएगी और हम लोग पुनः सब कुछ दे पाएंगे। जहरीली शराब से दर्द को लेकर भी कोई मुआवजा सरकार देती है? देखिए, जो भी ऐसा हुआ उसकी संवेदना हम व्यक्त करते हैं और बिहार में देखिए कि पूर्ण शराबबंदी है। इसी कारण से शराबबंदी लागू किया गया था कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनका पैसा बच्चों को पढ़ाई में जाना चाहिए, स्वास्थ्य में जाना चाहिए, वो पैसा चला जाता है शराब सेवन में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर शराबबंदी लागू की थी, उन गरीबों के लिए शराबबंदी लागू की थी। लेकिन आप जानते ही हैं कि समाज में कुछ ऐसे तबके लोग होते हैं, कुछ आदतन अपराधी होते हैं, आदतन उनको कानून का भय नहीं होता। कुछ ऐसे लोग जो सप्लाई चेन चलाते हैं, आप सिवान या गोपालगंज के इलाके में जो बॉर्डरिंग इलाका है यूपी का, वहाँ से कुछ आया है और शराब जब आता है, गलत चीज़ आता है तो जहरीली होता है और उसके कारण नुकसान हुआ है। तो हम समझते हैं कि हम लोग की पूरी संवेदना है और पीड़ित परिवारों के प्रति देखिए, जहाँ तक मुआवजा की बात है तो ऐसा मुआवजा नहीं, लेकिन पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ लोगों को दिया था। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनका कमाने वाला एक ही व्यक्ति है और वो चले गया, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सरकार संवेदना रखती है, सरकार उस पर विचार कर सकती है और ऐसा कुछ होगा तो सरकार इस मुआवजा देने की भी बात कर सकती है। लेकिन एज सच रूल में ऐसा कोई मुआवजा शराब से मृत्यु के कारण नहीं है। लेकिन ये मानवता ग्राउंड पर माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण वो पूरी समीक्षा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए सक्षम हैं और अपने तरफ से सारा चीज़ कर रहे हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, बिहार में ऐसे लोग बचेंगे नहीं। कड़ाई से उनके साथ पेश किया जाएगा जो इस तरह के शराब परोसने का काम करते हैं, छोटे हमारे गरीब लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, यहाँ के जो वर्क फोर्स है उसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी और आने वाला समय में सप्लाई चेन हम लोग रोक पाएंगे, ये आश्वासन मैं आपको देता हूँ। अब देखिए, कांग्रेस नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। जब शराबबंदी लागू हुआ था तो कांग्रेस के नेता ने भी हाथ उठाया था। अब जब सब लोग हाथ उठाए हैं और आज लोग कह रहे हैं कि अब तो कुछ एक और नई पार्टी है वो भी कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर बोल रहे हैं खोल देना चाहिए। तो लेकिन कहने आप इस बात को मानेंगे कि शराब जो सेवन लोग करते हैं, अमीर लोग जो सेवन करते हैं वो तो बहुत लिमिटेड करते हैं, उनको कुछ नहीं, लेकिन गरीब के लिए अभिशाप है। देखिए, हम ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि लोग नहीं करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार में करते हैं, बाहर के राज्यों में करते हैं, दूसरे देशों में भी लोग करते हैं, लेकिन उनका अपना एक दायरा होता है, उनको पता है कि इससे क्या नुकसान होता है। लेकिन गरीब लोगों को पता नहीं है कि इसका क्या नुकसान है। सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब को होता है। बिहार गरीब प्रदेश है, बिहार में लोग कमाने वाले लोग हैं और अगर वो शराब का सेवन करेंगे तो उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनका भविष्य कैसे होगा। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि वो भी समाज में आउटपुट दे सकें? क्या उनके बच्चे भी इस राज्य को बढ़ाने में उनका काम आ सके? पढ़ेंगे तभी तो मैं तो आप लोग के माध्यम से सभी लोगों को यही आग्रह कहना चाहता हूँ कि इस लत से अलग हो जाइए, ये बीमारी से अलग हो जाइए। ये आपकी तरक्की रोक रहा है, आपका विकास रोक रहा है और साथ साथ राज्य का भी विकास रोक रहा है। अब तेजस्वी जी को मिल जाता होगा। संतोष जी, मांझी जी कहे थे कि समीक्षा होनी चाहिए, लगता है कि समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बैठक करते हैं। इसकी समीक्षा का मतलब क्या होता है
कि हम अगर कहीं पर कुछ लूप होल है उसको और कड़ाई से पेश करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात के लिए बैठक करते हैं। कल भी हाई लेवल मीटिंग हुई, तो यही है कि इसको और कड़ाई से हम कैसे लागू कर सकते हैं। इसके कहीं पर हमसे छूट गया, मान लिया कि किसी पदाधिकारी का गलती से हो गया, कोई बड़ा सप्लाई चेन है, कोई उसके पीछे कोई बड़े बड़े लोग हैं, अगर ऐसे है तो उनके साथ भी कड़ाई से पेश आएगा। यही मतलब मांझी जी ने ये भी कहा था, संतोष जी मांझी जी ने ये जी की बात यहाँ मत कीजिए, उनका अपना क्या राय है। मांझी जी से की बात हमसे आप क्यों पूछते हैं? अब उनसे पूछिए ना। केंद्र में मंत्री हैं, अच्छी बात है, केंद्र में भारत सरकार के मंत्री हैं, लेकिन मांझी जी की बात को मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं एक व्यक्तिगत रूप में मैं यहाँ बिहार सरकार का मंत्री हूँ, मेरा अपना आइडेंटिटी है। आप मांझी जी से क्यों जोड़ रहे हैं? बिहार में शराबबंदी सफल है, एकदम सफल है। अब जैसे कानून तो देश में बहुत सारा है, कुछ घटनाएं तो होती है, उसी तरह से शराबबंदी में अगर कुछ ऐसी घटनाएं छिटपुट होती है तो उसको ये मान के नहीं चलेंगे कि हाँ शराब परोसा जा रहा है, ये कर रहा है, ऐसे कोई बात तौर पर बड़ी घटना है। लेकिन हमने कहा ना कि कोई भी कानून को कड़ाई से लागू करने में कुछ आदतन लोग होते हैं, कुछ पेशेवर लोग होते हैं, उनको आदत ही है, लेकिन ऐसे लोग भी पकड़े जाएंगे और ऐसे लोग को दंडित किया जाएगा। जहरीली शराब का जो नेक्सस है वो लगातार के लिए कुछ होना चाहिए। नहीं, सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है और सरकार उसको रोकने में सफल भी हुई है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। कभी कभी एक्सीडेंट उपचुनाव होना है। तो आपने सुना कि आपदा मंत्री जो हैं बिहार सरकार में संतोष कुमार सुमन, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो शराबबंदी लागू हुआ ये गरीबों के लिए लागू हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि गरीब का भी बच्चा स्कूल जाए, पढ़े लिखे, शिक्षा हासिल करे। लेकिन बिहार में जो अमीर लोग हैं उनको पता है कि कितने शराब पीने से उनके शरीर में कोई हानि नहीं हो। क्या ये अजीबोगरीब बयान नहीं है? ये संतोष कुमार सुमन ने साफ तौर पे कहा है कि जो बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं उनका जो बच्चा है वो पढ़े लिखे, वो परिवार के लिए भरण पोषण कर सके, क्योंकि वो लोग कम पैसा कमाते हैं और घर पर खर्च नहीं कर पाते हैं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे खर्च नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बिहार में शराबबंदी लागू हुआ। लेकिन बिहार में जो अमीर लोग हैं उनको पता है कि कितना शराब पीने से शरीर में कोई हानि नहीं होता है। और साथ ही साथ आपदा मंत्री ने ये भी कहा है कि अभी जो बाढ़ की स्थिति जो बिहार में बनी हुई थी उसको लेके केंद्र सरकार से करोड़ों रुपये का मांग भी कर दिया है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।